Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्या कह रहा है? ए टेक्निकल कंपनी इज डिजाइनिंग ए रेक्टेंगुलर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन ऑन अ रूफ यूजिंग 300 मीटर्स ऑफ बाउंड्री मटेरियल। मतलब बेटा यहाँ पे जो ये बाउंड्री मटेरियल है 300 मीटर है, मतलब मीटर है, इसका मतलब ये लेंथ है। तो हमें ना लेंथ पता ना ब्रेड्थ पता, तो हम मान लेते हैं कि लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे इसकी लेंथ x मान ली है और ब्रेड्थ y मान ली है। सोलर पैनल की लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। तो चैप्टर की शुरुआत होगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 36। ओके, सो सोल्यूशन 36 की पहली लाइन लिखी जाएगी, लेट द लेंथ ऑफ पैनल, सोलर पैनल लगा हुआ है ना, लेट द लेंथ ऑफ पैनल बी x मीटर एंड ब्रेड्थ जो है इक्वल्स टू y मीटर। तो बेटा टोटल पेरीमीटर कितनी होगी? पेरीमीटर पेरीमीटर जो बनेगी दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम x प्लस वाई। पता है ना आपको? तो 2 टाइम x प्लस वाई इसकी पेरीमीटर बनेगी एंड पेरीमीटर जो है यहाँ पे कितनी दी गई है? 300 मीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि ये पेरीमीटर ही है टोटल बाउंड्री। सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों? 300/2 यानी कि 150 मीटर। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 मीटर। क्लियर? नंबर वन, हमें पता है कि यहाँ से हम एक वेरिएबल को दूसरे टर्म्स में लिखेंगे, या तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे या x को y के फॉर्म में लिखेंगे। जो ज़्यादा सरल होगा वो हम लिखेंगे आने वाले समय में। क्लियर? आगे पढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? द डिजाइन इंक्लूड अ पार्टीशन रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द स्लाइड डिवाइडिंग द एरिया रूफ इनटू सेक्शन। कह रहा है कि ये जो है यहाँ पे डिजाइन में पार्टीशन रनिंग पैनल का है to one of the sides dividing the area into two sections. Let the length of the side perpendicular to the partition be x meter with parallel partition be y meter. ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है। अब आगे क्या करना है? Based on the following information, answer the following question. Write the equation for the total boundary material used in the boundary and parallel to the partition in terms of x and y. तो सबसे पहले इसकी बाउंड्री के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि हमने लिख दिया ऑलरेडी, x प्लस वाई इक्वल टू 150। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 150, शायद क्वेश्चन को समझने में हमसे गलती हो गई है। पहली चीज आ रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 300। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम, डायग्राम का काम यहाँ पे है, फिर उसके बाद हम समझते हैं। ओके, ये क्या कह रहे हैं? रेक्टेंगल डिजाइन इंक्लूड ए पार्टीशन रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड। ओके 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 ओके, देखिए इस पार्टीशन में एक लेंथ ये भी जा रही है जिसको हमको लिखना पड़ेगा, है ना? कई बार क्वेश्चन हिंदी में समझ में आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पार्टीशन इंक्लूड अ द डिजाइन इंक्लूड अ पार्टीशन रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड। मतलब बेटा ये इसके पैरेलल के एक पार्टीशन ये भी है, ठीक है ना? बीच में एक ये है, तो ऑब्वियसली मटेरियल इसमें भी यूज हुआ है। तो जब इसकी लेंथ एक्स है तो यहाँ पे भी क्या होगी? एक्स होगी। क्लियर? तो जो हमने 2x लिया था, एक्चुअली हमें उसे क्या लेना चाहिए? 3x लेना चाहिए, है ना? यस, तो देखिए किस तरीके की बाउंड्री बन गई है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और नीचे भी x है, बट ऑल टोटल ये y है और ये y है। तो मटेरियल x का 3 जगह पे यूज हुआ है बाउंड्री में। क्लियर? तो आई होप ये 3x होना चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, क्योंकि 3x अपने पास में लेंथ है। सो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, सॉरी, 300। क्लियर हो गया ये? सो देखते हैं, यस बिल्कुल नहीं। देखिए 3x प्लस 2y, अब यहाँ पे इन्होंने x को ब्रेड्थ ले लिया है और y को लेंथ ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इनका इक्वेशन उल्टा बन रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू
300। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग। इसे नंबर 1 दे दीजिए आप, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। ये हो चुका है, पहली चीज बनानी थी इक्वेशन, है ना। लेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन बी एक्स मीटर एंड पैरेलल टू द पार्टीशन बी वाई मीटर। ओके, एक कंडीशन ये भी दे दी इन लोगों ने कि पैरेलल टू द पार्टीशन जो है वाई मीटर है, मतलब इसे वाई लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा? अब क्वेश्चन ही कह रहा है तो हमारा बस नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि भाई अब क्वेश्चन नहीं कह दिया कि ये वाई है और ये वाली चीज क्या है, एक्स है। क्लियर है? अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम खुद मानते तो बात अलग है, बट हमने तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था। तो अब ये जो है, जो लेंथ जिसको हम बोल रहे हैं, उसको इन्होंने क्या दे रखा, वाई दे रखा है। क्लियर? और ब्रेड्थ को इन्होंने क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है। क्लियर हो गया? हाँ, तो उल्टा खुद ही क्वेश्चन ने दे रखा है कि इस वाली चीज को इन्होंने वाई दे रखा है। लेट द लेंथ ऑफ द पोर्शन बी, जो है पैरेलल वाला है, उसको वाई ले रखा है। तो ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। क्लियर? और ये चीजें एक्स हो गई। तो अब क्या बन जाएगा ये बेटा, ये बन जाएगा 3y प्लस 2x या 2x प्लस 3y। क्लियर है बच्चों? तो हमने सुधार कर लिया है, ये हो गया 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y इक्वल टू 300। डन। देखिए ये हमें इसलिए करना पड़ा, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला था, बोला है कि यहाँ पे द लेंथ ऑफ द स्लाइड परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन भी एक्स, मतलब पार्टीशन का परपेंडिकुलर ये है, ये एक्स हो गया। ओके। एंड जो पैरेलल टू द पार्टीशन भी वाई मीटर, तो ये जो पार्टीशन यहाँ से हुआ है, बीच से हुआ है, तो इसके पैरेलल को वाई ले रखा है, तो ये भी वाई है और ये भी वाई है। क्लियर की नॉट क्लियर? तो एक्स 2 बार आ चुके हैं तो 2x हो गया, और वाई 3 बार आया है तो 3y इक्वल्स टू 300। क्लियर बच्चों? यस, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है ना। आगे क्या करना है देखिए। ओके, अब कह रहा है कि राइट द इक्वेशन, पहला पार्ट तो हो चुका है ना। इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अब अगली एक्सप्रेशन हमें एरिया के लिए बनानी है। क्लियर बेटा? अगली एक्सप्रेशन हमें किसके लिए बनानी है, एरिया के लिए। तो देखिए अगली एक्सप्रेशन हमें एरिया के लिए बनानी है। सो ऑल यू नो, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है दैट इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पर जो है, लेंथ अपने पास में इस तरीके से, कुछ कुछ भी है, एक एक्स है एक वाई है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो आई कैन राइट एक्स इंटू वाई। क्लियर? सो एरिया इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू देखिए, सो 3y इक्वल्स टू कितना है, 300 माइनस 2x हुआ। सो y इक्वल्स टू 300 माइनस 2x बाई 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 300 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। क्लियर हो गया? सो a इक्वल्स टू, और याद रखिएगा x इस बार ब्रेड्थ दे दी है ना, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से हम बेस को ब्रेड्थ मान रहे हैं और लेंथ y है। ओके, चलिए तो ये हो गया अपने पास में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 300x माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास में एरिया आ चुका है। बट ये एरिया अब x के टर्म्स में है, तो मोर बेटर आप इसको ax लिखिए, एरिया ऑफ वेरिएबल x, और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो दूसरी चीज हमारी आंसर की आ चुकी है, चलिए मैच कर लेते हैं ax की वैल्यू। तो ax की वैल्यू देखिए अपने पास में 1/3 300x माइनस 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ तक आपको एरिया निकालने के, x बाई 3 300 माइनस 2x या 1/3 300x माइनस 2x स्क्वायर, इसको 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स आपको यहाँ तक के मिल गए। क्लियर कि नॉट क्लियर? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया एरिया। थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एरिया फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट आप जानते हैं, जहां पे a डैश x क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट एट द मैक्सिमम एरिया, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मतलब सब कुछ करना है। चलिए तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, a डैश x करना पड़ता है। नाउ a डैश x इक्वल टू, बेटा 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करता हूँ, 300x का हो जाएगा 300 और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस और नो? एंड यू नो फॉर क्रिटिकल पॉइंट a डैश x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स we know a dash x equals to 0 means 300
माइनस 4x इक्वल्स टू 0, 300 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 300/4, 300 में 4 का डिवाइड किया, कितना आ जाएगा देखिए अपने पास में, 4 7 28, और 28 के बाद 300/4 ही आएगा ना। तो 2 से काट दीजिए, 150/2 हो गया। और 150 को 2 से काट दीजिए, कितने बच जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 75। सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 75 आ गया। सो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में आ गया एक्स इक्वल टू 75, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ये कोई प्रॉब्लम है बच्चों? सो हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट आ गया है एक्स इक्वल्स टू 75, ये देखिए बिल्कुल सही। तो हाफ मार्क्स इसकी प्रोसेस करने के लिए डी/डी एक्स के लिए यहाँ पे देखिए, और हाफ मार्क्स इसका आपको क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए। क्लियर? अब चलिए, कह रहा है कि क्वेश्चन ने कहा है यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये देखिए, यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो अब डबल डेरिवेटिव है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव गलती से भी यूज नहीं कर सकते, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हमें डबल डेरिवेटिव से ही जाना पड़ेगा, तो लिखेंगे a डबल डैश x। ओके, नाउ a डबल डैश x, ठीक है ना। तो a डबल डैश x कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको, a डैश x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक काम करिए, इसको 3 ले लीजिए, है ना, a डैश x को। और यहाँ पे लिख दीजिए बाई, है ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, एक लाइन ऊपर और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड। तो जब आप इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा a डबल डैश x, राइट। 1/3, 300 इज अ कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, और 4x का हो जाएगा -4, मतलब कितना आ गया, -4/3। ओके, मतलब a डबल डैश x इक्वल्स टू आ रहा है -4/3, जो कि नेगेटिव है। हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है x इक्वल टू 75। अगर मैं यहाँ पे 75 रख भी देता हूँ तो x इक्वल टू 75 पे भी ये नेगेटिव ही आएगा। यस और नो? दिस इक्वल्स टू नेगेटिव। अब आपको पता है कि जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो जो पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x इक्वल टू 75 विल बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस और नो? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो क्वेश्चन ने कहा था कि आप बताइए कि किस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा है ना। तो आंसर x इक्वल टू 75 पर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो देखिए, एज इट इज लेस देन 0 नेगेटिव, सो इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 75, राइट। हाफ मार्क्स आपको ये दिला गया। लास्ट है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ने कहा है कि आप हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके दिखाइए, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया किस पे निकलेगा बेटा, x इक्वल टू 75 पर। यस और नो? सो आप लिखेंगे नाउ मैक्सिमम एरिया दैट इज इक्वल्स टू एरिया एट x इक्वल टू 75। क्लियर बेटा? तो एरिया 75 पर, x की वैल्यू 75 पर एरिया, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए है, एरिया फंक्शन चाहिए है। तो एरिया फंक्शन आपने ऊपर बना रखा है, ये देखिए, ये बना रखा है ना, x मल्टीप्लाई बाई 300 माइनस, या 300x माइनस 2x² 3। तो मोर बेटर मैं ये यूज करूंगा, x मल्टीप्लाई बाई, है ना। सो एरिया में 75 के लिए क्या हो जाएगा, 75, x की जगह 75 मल्टीप्लाई बाई 300 माइनस x, मतलब 300 माइनस 75। क्लियर बेटा? x मल्टीप्लाई बाई, 2x है बेटा यहाँ पे, तो 2 इंटू 75 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 इंटू 75, और होल डिवाइड बाई आई थिंक 3 है। कितना है, 3 है कि 2 है, 3 है। ओके, सो 300 माइनस 2x/3, ये हो गया। ये देखिए 3 से कैंसिल कर दीजिए, कितने बार जाएगा ये, 25 बार। नाउ 300 इंटू 2, 300 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 300, 75 का डबल होता है 150। सो 300 में से 150 गए तो 150, और 25 मल्टीप्लाइड बाई 150। क्लियर? अब 25 में आप 150 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 150, 25 मल्टीप्लाइड बाई 150। आंसर कितना आ गया, 3750 मीटर स्क्वायर। आंसर 3750 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चेक करते हैं, आंसर होना चाहिए 3750 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही, राइट। यस। तो इस तरीके से ये आप इक्वेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 2025 में, महान पेपर बनाने वालों को।
ठीक ना, इतना आसान सवाल पूछने के लिए। अब इसमें सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट तो हो चुका है, ठीक है ना, पहले पार्ट में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, सब कुछ सही है तो 4 मार्क्स का, सॉरी। आगे है और वाला पार्ट सेकंड की, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंपनी इनक्लोज विथ 300 मीटर ऑफ बाउंड्री मटेरियल कंसिडरिंग द पैरेलल पार्टीशन। कह रहा है कि अब यही काम आपको जो है आपको यही काम जो है करना है, किसके लिए, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। क्लियर बेटा, यही काम आपको जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए करना है। ओके बट एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कुछ चेंज सा किया है, ये लाइन, इंक्लोज विद द 300 मीटर ऑफ बाउंड्री मटेरियल कंसिडरिंग द पैरेलल पार्टीशन, है ना, मतलब कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव्स कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ द कंपनी, maximum area the company can enclose with 300 meter of boundary material considering the parallel partitions। तो ये लाइन थोड़ी सी मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कंसीडरिंग द पैरेलल पार्टीशन का मतलब क्या है। पैरेलल पार्टीशन का मतलब क्या, एक बीच में आया है कि नहीं आया है, ये देखना पड़ेगा। पिछले बार इन्होंने क्या कहा था, द डिजाइन इंक्लूड अ पार्टीशन रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द स्लाइड डिवाइडिंग। तो मेरे ख्याल से इसमें डिवीजन वाला पार्टीशन की बात नहीं कही गई है, सेकंड वाले पार्ट में केवल पैरेलल पार्टीशन की बात की गई है। ओके, तो देख लेते हैं और वाले पार्ट में ये, एक मिनट, हाँ 3750, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें अपन को सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, कंसीडरिंग द पैरेलल पार्टीशंस, मतलब वही है क्वेश्चन में, केवल सिंगल डेरिवेटिव लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारे यहाँ तक बिल्कुल सेम आया है, ये भी हमारा बिल्कुल सेम आया है कि नहीं आया है, 300 - 4x। अब देखिए बात बदलती यहां से है, यूजिंग सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं a डैश x इक्वल टू 0 करेंगे, तो a डैश x इक्वल टू 0 करने पर हमारे पास में कितना आ गया, x इक्वल टू 75, ठीक है। अब हम यहाँ पे से लगा रहे हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, राइट, ओके, फॉर x इक्वल टू 75, ओके, यूजिंग सिंगल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर बेटा, तो दो कंडीशंस बनेगी, एक x की वैल्यू 75 से कम एंड x की वैल्यू 75 से ज्यादा। क्लियर, x की वैल्यू 75 से कम और दूसरी बात x की वैल्यू 75 से ज्यादा। डन, तो दो कंडीशंस हैं, एक x की वैल्यू 75 से कम, एक 75 से ज्यादा। तो आपको बताया था हमने, इस पे क्या चेक करते हैं आप, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं, उसका चिन्ह क्या है। तो a डैश x देखिए 75 से कम के लिए, अगर आप 75 से कम रखेंगे तो 4 इंटू 75 कितना होता है, 300, ये सुनो। अगर 75 से कम ले लेंगे, मान लीजिए आप 74 ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 74 280 कुछ आएगा समथिंग, तो ये तो पॉजिटिव है ही, ये सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ये सुनो। सो a डैश x इक्वल्स टू हो गया पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 75 के लिए 80 ले लो भाई साहब, तो 4 गुणे 80 होता है 320, और 300 में से 320 माइनस हो जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। सो a डैश x इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। क्लियर, तो लिखेंगे अक्रॉस x इक्वल टू 75 a डैश x चेंजेस फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस और नो, मतलब a डैश x का साइन जो है प्लस से लेके माइनस चेंज हो रहा है, और जब भी प्लस से लेके माइनस चेंज होगा तो x इक्वल टू 75 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर कि नॉट क्लियर, सो x इक्वल टू 75 विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बिल्कुल फिर सेम है, वैल्यू निकालनी मैक्सिमम वैल्यू, आप बिल्कुल सेम यही का यही प्रोसेस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 3750, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए और वाले पार्ट में ए करा, फिर इसके बाद x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 के बाद डी ए बाई डी एक्स चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x passes through 75 from left to right, which means x equal to 75 is the point of maximum या point of maxima, so the maximum area equal to 3750। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को दो बार कराया है, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट,
एक बार डबल डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर हो गया? हम्म, चलिए नोट कर लीजिए इसको। डन। चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो है ए का ऑर्डर लिख लो। ए का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n, ठीक है ना। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज ए मैट्रिक्स। देखो बेटा यहाँ पे b का ऑर्डर आपको पता नहीं है, तो आप b का ऑर्डर क्या मान लो? p क्रॉस q मान लो, ठीक है ना, क्योंकि b का ऑर्डर आपको पता नहीं है। अब कह रहा है कि a ट्रांसपोज b और b a ट्रांसपोज डिफाइन है। तो सबसे पहले a ट्रांसपोज b, देखो बेटा a ट्रांसपोज b, तो a ट्रांसपोज b डिफाइन होने के लिए सबसे पहले a ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आएगा? m क्रॉस n, सॉरी n क्रॉस m, क्योंकि ट्रांसपोज में ऑर्डर पलट जाता है ना। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर आ गया n क्रॉस m, और b साथ में लगा हुआ है, तो b का ऑर्डर क्या होगा? p क्रॉस q, ये p इंटू q। अब हमने आपको बताया था वैलिड होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए ये चीज होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मतलब p शुड बी इक्वल टू m। तो जो p क्रॉस q में p की जगह तो आ गया m, आ गया। तो आंसर या तो ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आ गया ए ट्रांसपोज बी। अब बात है आगे बी ए ट्रांसपोज। तो बी ए ट्रांसपोज के लिए पहले बी का ऑर्डर लिखो। बी का ऑर्डर हो गया पी ए क्रॉस क्यू, बोलो यस और नो। और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा? एन क्रॉस एम, यस और नो। तो मल्टीप्लाई डिफाइन होने के लिए दिस शुड बी इक्वल, यानी क्यू इक्वल टू एन। आया समझ में? तो ऑर्डर क्या था? पी क्रॉस क्यू, और पी क्रॉस क्यू, पी की जगह एम आ चुका है, क्यू की जगह एन आ चुका है, तो आंसर आएगा एम क्रॉस एन। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नोट कर ले।